हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबके साथ पूरे दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। इस दिन पर मैंने टोटल 3 केक्स बनाए थे। उनमें से एक का वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो बाकी जो 2 केक्स बनाए थे उनका वीडियो मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले अभी मैं जो केक बना रही हूँ ये 2.5 kg का केक है और इसका फ्लेवर जो है पाइनएप्पल था। तो इसका स्पंज मैंने 14x8 इंच का मेरे पास एक ट्रे है, बेकिंग ट्रे है, उसमें मैंने बेक किया था इसे पूरा अपना जो रेसिपी के अकॉर्डिंग 2.5 kg के लिए जो मैं बैटर लेती हूँ वो मैंने पूरा एक बार में ही बेक कर लिया था। उसके बाद ये काफ़ी बड़ा स्पंज था और जो क्लाइंट की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग उन्हें स्क्वायर शेप में एक फ्लैट केक बन चाहिए था, तो मैंने बेक कर लिया। उसके बाद 2 लेयर्स में ही डिवाइड किया है और ये जो ऑर्डर आया था वो अर्जेंट ऑर्डर ही आया था, तो मैंने इसे 2 लेयर्स में ही डिवाइड किया जिससे कि लेयर्स बहुत ज़्यादा पतली ना हो। और फ्रेश केक था, फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखा गया था। लेयर्स उस टाइम पे बहुत सॉफ्ट होती है तो टूट जाती है, और बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने 2 लेयर ही डिवाइड किए, बट सेकंड वाली लेयर जब मैं रख रही थी तो वो एकदम से मेरे हाथ से छूट गई और उसके बाद उसी के ऊपर गिर गई, तो वो टूट गई थी। तो उसको इस तरीके से मैंने मैनेज करके ठीक कर दिया था। और पाइनएप्पल फ्लेवर था तो मैंने क्रीम अप्लाई किया। उसके बाद काफ़ी सारा पाइनएप्पल क्रश ऐड किया है, फिर पाइनएप्पल चंक्स भी ऐड किए हैं। और सोकिंग करते टाइम मैंने थोड़ा सा पानी में पाइनएप्पल क्रश भी ऐड किया था जिससे कि थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने केक की क्रम कोटिंग कर दी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। और ये वाला दिन ना इतना हेक्टिक था, इस दिन पर 3-3 ऑर्डर भी थे, इसमें से 2 ऑर्डर काफ़ी अर्जेंट थे और उसके बाद मेरे घर पर गेस्ट भी आए हुए थे, तो ऑलरेडी बहुत सारा काम था। लंच भी बनाना था तो साथ साथ, तो मैं वही कर रही थी। इसका मैंने क्रम कोट किया, उसके बाद फ्रिज में रखा और साथ साथ मैं एक साइड में किचन में बार बार जाकर लंच भी प्रिपेयर कर रही थी। उसके बाद जैसे ही लंच वगैरह ख़त्म हुआ तो फिर मैंने इसकी फाइनलाइजिंग करना शुरू की। तो जब मैं फाइनलाइजिंग कर रही थी तो क्रीम को मैं थोड़ा सा एयर में खुला ही मैं भूल गई। उस टाइम पर इस क्रीम भी थोड़ी सी ड्राई हो गई थी, तो फाइनलाइजिंग मैंने की तो इसकी क्रीम जो है वो अच्छे से सेट नहीं हो रही थी, आई मीन फिनिश अच्छा नहीं आ रहा था। तो मैंने एक बार फाइनलाइजिंग कर दी, उसके बाद मैंने फिर से फ्रेश क्रीम बीट की। उसके बाद मैंने इसकी फाइनलाइजिंग एक बार फिर से की, तो और थोड़ा सा टाइम लग गया। एक तो स्क्वायर केक था, स्क्वायर केक बनाने में उसकी फिनिश करने में वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसकी अच्छे से फिनिश कर दी मैंने और उसके बाद मैंने फिर से इसकी फाइनलाइजिंग की और तब जाकर बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में फिनिश हुई। तो वो कहते हैं ना, काफ़ी सारे लोग जो घर पर होते हैं और उस टाइम पे वो भी आ जा रहे होते हैं, उनको भी देखना था, जो गेस्ट आए हुए थे, कि केक कैसे बनता है। तो वो लोग बार बार आकर मेरी जो बेकिंग रूम है उसमें आकर देख रहे थे, तो मुझे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था डिज़ाइन वगैरह कैसे क्या बनाने हैं। तो टाइम ज़्यादा था नहीं, अर्जेंट ऑर्डर थे, तो मैंने सोचा M1 और 2D नोजल की हेल्प से सिंपल सा डिज़ाइन क्रिएट कर देती हूँ। 2 सेट्स बनाने के बारे में मैंने सोचा, तो 2 बाउल में मैंने अलग अलग क्रीम ली और उसके बाद बहुत सारे लोग बार बार आकर देख रहे थे, तो मैं भूल ही गई, मैंने दोनों बाउल में एक ही कलर ऐड कर दिया। दोनों में पिंक और येलो ऐड करके दोनों बाउल में सेम शेड बना दिया। फिर मुझे तो अलग अलग शेड बनाना था, फिर जो एक बाउल में था उसमें मैंने थोड़ा सा पर्पल ऐड किया और थोड़ा सा पिंक और ऐड कर दिया और पर्पल का शेड बना दिया। तो मैंने एक पीच का शेड बनाया था, एक पर्पल बनाया था, पिंक पर्पल का शेड बनाया था। तो इन दोनों को लेकर मैंने नोजल में फिल किया और उसके बाद इन दोनों में से थोड़ी थोड़ी सी जो क्रीम बची उसे मैंने एक अलग पाइपिंग बैग में फिल किया। तो टोटल मैंने 3 नोजल यूज़ किए, M1 2D और उसके बाद एक 4B नोजल मैंने लिया था। और जो 4B नोजल लिया था उसमें मैंने दोनों कलर की क्रीम भरी थी, फिल की थी, जिससे कि एक शेडेड फ्लावर और पैटर्न बन जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल दोनों नोजल का यूज़ करते हुए मैंने ये सिंपल सा डिज़ाइन क्रिएट कर दिया। कलर मेकिंग में भी काफ़ी टाइम लगता है। मैं डिफरेंट डिफरेंट, आप लोग पूछते हो ना, मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के ये इतने सारे कलर्स यूज़ करती हूँ और ये वाले डिज़ाइन बनाती हूँ, बट नोजल वर्क भी बिल्कुल सिंपल नहीं होता। कलर मेकिंग में बहुत टाइम लगता है, फिर अलग अलग पाइपिंग बैग में उसे फिल करो। और ये भी ध्यान रखना होता है कि क्रीम पहले से बनाकर नहीं रखनी है, क्रीम उसी टाइम पर बनानी है, क्योंकि क्रीम फिर सेट हो जाएगी तो डिज़ाइन अच्छे से नहीं आएगा, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सिंपल सा डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने हैप्पी बर्थडे के मेरे पास ये पैटर्न थे, तो उससे मैंने इस तरीके से स्टैम्प कर दिया और उसके बाद हैप्पी बर्थडे इस पर लिख दिया। और उसके बाद कुछ व्हाइट और गोल्डन स्प्रिंकल के साथ मैंने केक को डेकोरेट कर दिया। तो इस तरीके से ये वाला केक बनकर रेडी था। और इस केक को बनाने के बाद फिर मैं दूसरा जो केक बना रही थी वो ½ kg का एक केक बना रही थी और इसका फ्लेवर था चॉकलेट ट्रफल था। तो यहाँ पर मैंने ½ kg का केक बनाने के लिए 5 इंच केक मोल्ड का यूज़ किया है, 3 लेयर्स में डिवाइड किया है।
और टोटल मैंने 300 ग्राम बैटर का यूज़ करके स्पंज बेक किया है। स्पंज का वेट जो बाद में होता है वो 280 ग्राम लगभग होता है। और यहाँ पर कई बार मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े हैं कि फुल ट्रफल केक बनाना सिखाइए। तो जब भी क्या है ना, आपको फुल ट्रफल बनाना है तो उसमें स्पंज आपको कम लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रफल जो है काफ़ी लगता है, गनाश काफ़ी क्वांटिटी में लगता है फुल आइशिंग करने के लिए, और केक काफ़ी ओवरवेट हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जब ट्रफल से इसमें फिलिंग कर रही थी तो ट्रफल थोड़ा सा हार्ड था, तो उसके बाद मैंने उसे माइक्रोवेव किया और थोड़ा सा मेल्ट किया, और उसके बाद इस तरीके से पूरे केक पर मैंने क्रम कोटिंग कर दी। बट इसकी मुझे व्हाइट आइसिंग ही करनी थी बाद में, तो इस पर एक और लेयर मैंने गनाश की नहीं दी थी। उसके बाद भी ये वाला जो केक था वो 650 ग्राम का था। देखने में बहुत छोटे लगते हैं, चॉकलेट और गनाश वाले केक होते हैं वो देखने में छोटे लगते हैं, बट उनका वेट जो है बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए मैं जब भी ट्रफल केक बनाती हूँ फिलिंग अच्छी करती हूँ, अच्छे से फिलिंग कर देती हूँ गनाश की, उसके बाद व्हाइट आइसिंग ही करती हूँ। उसका रीजन यही होता है कि जब आप छोटा केक कस्टमर या क्लाइंट को देते हो तो उनको केक बहुत छोटा लगता है ट्रफल वाला वो। और जब क्रीम के साथ आप फाइनलाइजिंग कर देते हो तो केक देखने में वेट भी नहीं बढ़ता है उसका, और केक देखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है। इसीलिए मैं इस तरीके का केक बनाना प्रीफर करती हूँ। और उसके बाद इसकी वाइट आइशिंग मैंने की, और उसके बाद मैंने ये वाले जो नोजल लिए हैं, एक मैंने ट्विस्टेड क्लोज स्टाइल लिया है, ये नोजल नंबर 331 है, और उसके बाद दूसरा नोजल मैंने लिया है नोजल नंबर 20। उसके बाद मैंने व्हाइट कलर के फ्लावर क्रिएट किए थे, पिंक फ्लावर क्रिएट करने के बाद। तो सिंपल पिंक वाला शेड मैंने सिंपल पिंक कलर से बनाया है, कोई इसमें दूसरा कलर ऐड नहीं किया है। उसके बाद इस तरीके से ये मैंने मिनी फ्लावर्स बना दिए, और उसके बाद मैंने जो बेस है उस पर मैंने ये बॉर्डर दे दिया था पल्स वाला। तो सिंपल पाइपिंग में क्रीम को फिल किया है, उसके बाद आगे से कट कर दिया है और ये वाला बॉर्डर क्रिएट कर दिया है। तो सिंपल सी डेकोरेशन की थी मैंने इस केक की भी। लास्ट में मैंने ग्रीन कलर की कुछ लिप्स भी बना दिए थे इस पर, और मुझे जो भी मेंशन करना था केक पर वो मैंने फॉन्डेंट पर मेंशन करके सेंटर में प्लेस कर दिया था। तो इस तरीके से ये वाला केक भी बनकर रेडी हो गया था। और उसके बाद मैंने जो थर्ड केक बनाया था उसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बट अभी लास्ट में आप लोगों को पिक्स दिखा दूंगी कि मैंने कौन सा केक बनाया था। वो बहुत प्यारा केक था। और इस तरीके से ये वाला डे मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक था। मेरे साथ यही होता है कि कभी कभी होगा एक भी ऑर्डर नहीं होंगे, 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे कि सिंगल ऑर्डर नहीं है, बट कभी कभी होंगे तो बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे और पूरा दिन बहुत बिजी जाता है। तो आज का वीडियो आप सब लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर मेरे वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पेज को फॉलो करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।